हरे कृष्ण। मेरे सभी श्रोतागणों को मेरा सादर वंदन। आज का हमारा जो विषय है वो भाई बहन के रिश्ते को लेकर है। या कहें कि भाई बहन का आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक जो आदर्श भाई बहन का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि भाई की तरफ से ही गलती होती है, बहन की तरफ से कम गलती होती है। अतः भाई का यह भाव रहना चाहिए कि यह सुवासिनी है, दया की मूर्ति है, इसका ज़्यादा आदर सम्मान प्रेम प्यार करना है, ये भाई का कर्तव्य है। कहते हैं ब्राह्मण को भोजन कराने का जैसा पुण्य होता है ना, वैसा ही पुण्य बहन और बेटी को देने का होता है। आज की हमारी जो सरकारें हैं आज के समय की, उन्होंने एक कानून बनाया है हिस्से का कि जो पैतृक संपत्ति उसमें बेटी का भी हिस्सा है। अगर भाई का हिस्सा है तो बहन का भी हिस्सा है। ठीक है, हम भौतिक जगत में बहुत सारी व्यवस्थाएं अपनी बुद्धि के बल पर करते हैं, पर जहाँ बात आती है ना भगवान के कानून की, वो इसकी तुलना नहीं कर सकते हम, उसके बराबरी कभी भी नहीं हम कर सकते। अब ये कानून तो बन गया, बनाया तो उन्होंने एक स्त्री जाति की रक्षा के लिए अपनी ओर से, पर ये कुछ लड़ाई का कारण भी बनता है। कैसे? इससे भाई बहन में आपस में मनमुटाव होना बहुत मामूली सी बात है। अब जब बहन अपना हिस्सा मांगेगी तब भाई बहन में प्रेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हिस्सा पाने के लिए जब भाई भाई में खटपट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो फिर भाई बहन में खटपट आदि हो जाए, क्या बड़ी बात है। अतः इसमें बहनों को ही अपने त्याग का जो उन्हें वरदान मिला है ना, स्त्री जाति को त्याग और सहनशीलता का, उसका उपयोग करते हुए बहनों को अपनी पुरानी परंपरा को फॉलो करना चाहिए, पिता की संपत्ति में हिस्सा न लेने का। क्योंकि जो जिस कुल का आदि का त्याग ही कर दिया स्त्री ने, फिर वहाँ से अब क्या अधिकार रह गया। तो अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए जो कि धार्मिक और शुद्ध हैं उनका पालन करना चाहिए, और कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए पैतृक संपत्ति में से बहनों को। भाई अपनी मर्जी से जितना मर्जी दे सकता है, वो बहनें ले भी सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं, पर अपना एक अधिकार नहीं जताना चाहिए बहनों को, खासकर पैतृक संपत्ति के मामले में। धन आदि पदार्थ कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है। ये जो हम बड़ी भौतिक उन्नति कर रहे हैं ना, बड़ा भौतिकवाद आ गया आजकल, मटेरियलिज्म, तो जहाँ बात आती है आत्मा की, वहाँ इसका कोई मूल्य नहीं है, वहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। तो महाराज जी ये है किस लिए? ये तो केवल व्यवहार के लिए है, एक सांसारिक व्यवहार के लिए धन आदि जो बना है उसका उतना ही महत्व है। अब वो व्यवहार भी किस लिए करना है? व्यवहार भी प्रेम को महत्व देना ही अच्छा होगा, प्रेम को महत्व देने के लिए वो व्यवहार। धन को महत्व देने से काम नहीं बनेगा, आत्मा की तो छुट्टी हो जाएगी उसमें। धन आदि पदार्थों को महत्व वर्तमान में कलह करने वाला है। तो जब हम मेटेरियलिज्म में पड़ जाते हैं तभी ये लड़ाइयाँ, क्लेश,
धन के पीछे जब भागते हैं तभी आता है ना। नहीं तो किस बात की लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। और परिणाम में क्या होता है, जब कलह कलेश होगा परिणाम में नरकों में जाएगा जीवन, जीवन नरक बनेगा। बाद में नरक होगा कि नहीं होगा, यही जीवन नरक बन जाएगा अगर कलह कलेश रहेगा। इसमें मनुष्यता नहीं है। तो जी नेचर ने ऐसा बनाया है, तो नेचर ने बनाया है, मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, पशुओं से हम निकले जरूर, पर अब पशु हैं तो नहीं ना, है तो मनुष्य ना। तो अगर फिर से कलह कलेश पशुओं की तरह बन जाएंगे तो हमारे मनुष्य बनने का क्या लाभ, कोई लाभ नहीं रहा फिर। अब जैसे आपने देखा है कुत्ते जो होते हैं ना आपस में बड़े प्यार से खेल रहे होते हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं, हैं? पर उनका खेल तभी तक रहता है जब तक उनके सामने रोटी नहीं आती। जैसे ही रोटी आई तो रोटी सामने आते ही उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या भयंकर युद्ध होता है, कहते हैं ना कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। तो अगर मनुष्य भी ऐसे ही करे, कुत्तों की तरह लड़े, तो फिर उनमें मनुष्यता क्या रही, फिर काहे की मनुष्यता रही, फिर तो मनुष्य होते हुए भी कुत्ता बन गया इंसान, क्या फायदा हुआ फिर। धर्म को, अपने कर्तव्य को, भगवान और ऋषि मुनियों की आज्ञा को, त्याग को महत्व देने से लोक परलोक स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। बड़ी चिंता होती है कल को मेरी गति कैसे होगी, तो कहते चिंता करने से नहीं होगी। आप क्या करो, आप धर्म को महत्व दो अपने जीवन में, अपने कर्तव्य को महत्व दो, भगवान की याद करो, भगवान को महत्व दो अपने जीवन में, ऋषि मुनियों की आज्ञा को महत्व दो अपने जीवन में, लोक परलोक अपने आप सुधर जाएंगे। ठीक। परंतु हम क्या करते हैं, मान बढ़ाई चाहिए, हैं, स्वार्थ हमारा कैसे सिद्ध होगा, हैं, धन कैसे आएगा, हम इसको महत्व देते हैं। तो इसको महत्व देने से लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। आशा करता हूँ मेरा इस सागर में गागर भरने का प्रयास आज का भी सफल रहा और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला। धन्यवाद।